यूनिट 731 आपने शायद ये नाम सुना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये दुनिया के सबसे खतरनाक प्रयोगशालाओं में से एक थी। असल में ये जापानी सेना के द्वारा बनाई गई एक ऐसी गुप्त लैब थी जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक टार्चर हाउस माना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जिंदा इंसानों पर ऐसे खतरनाक प्रयोग किए जाते थे जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। यह लैब भले ही चीन के जिम्पांग जिले में स्थित थी, लेकिन इसका संचालन जापानी सेना के द्वारा किया जाता था। दरअसल यूनिट 731 को जापानी सेना ने जैविक हथियार बनाने के लिए शुरू किया था, ताकि वह इन जैविक हथियारों का प्रयोग अपने दुश्मनों पर कर सके। वह जिंदा इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल्स डालकर उन पर प्रयोग किया करते थे। इंसानों को इस लैब में ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। इस लैब में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से पकड़े गए कई लोगों पर जानवरों की तरह प्रयोग किए जाते थे। इस क्रम में कई लोग तड़प तड़प कर मर जाते थे और जो लोग जिंदा बच जाते थे उन्हें मार दिया जाता था, और ये देखने के लिए उनकी चीरफाड़ की जाती थी कि आखिर वह कैसे बच गया। कहते हैं कि ऐसे प्रयोग करने के लिए 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग नाम के इस प्रयोग में इंसान के हाथ पैरों को पानी में डुबा दिया जाता था और वे जब तक जम ना जाएं तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी में पिघलाया जाता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस खौफनाक प्रयोग में कई लोगों की जान चली गई थी। कई बार ऐसा होता था कि इंसानों के शरीर में पहले खतरनाक वायरस डाला जाता था और उसके बाद उसके प्रभावित अंगों को यह देखने के लिए काट दिया जाता था कि बीमारी आगे फैलती है या नहीं। वैसे तो इस खतरनाक प्रयोग में कई लोग जान गंवा देते थे, लेकिन जो लोग बच जाते थे उनके ऊपर फिर गन फायर टेस्ट किया जाता था ताकि ये जाना जा सके कि बंदूक इंसानी शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। यूनिट 731 का सबसे खतरनाक प्रयोग यह था कि बंधक बनाए गए पुरुषों और महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसमें से किसी एक के शरीर में पहले से ही बीमारी फैलाने वाला वायरस डाल दिया जाता था और इस प्रयोग के जरिए यह जानने की कोशिश की जाती थी कि साइफिलिस जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी आखिर कैसे फैलती है। इसके बाद कई महिलाओं को शरीर में वायरस डालने के बाद उन्हें गर्भवती भी बनाया जाता था ताकि यह देखा जा सके कि नवजात पर वायरस का क्या असर होता है। इस क्रम में कई महिलाओं की मौत हो जाती थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब इन सारी प्रयोगशालाओं में खतरनाक प्रयोग करने का काम रुक गया है और अब ये जगह वीरान हो चुकी हैं। अब तो इनमें कई लोग सिर्फ घूमने फिरने आया करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।